सो हेलो एवरीवन, आज सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। इसमें हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। देखिए क्या बोला है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। तो अस्तित्व की बात हमने पार्ट 1 में कर दी है, जरूर देखिएगा पार्ट 1, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें ज्ञात करना होगा। अभी तक हमने गुणनखंड विधि से करे थे, ठीक है, तो अभी पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। और यदि आप क्लास 10 मैथ्स के पूरे सिलेबस का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं नए नए पेज में। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमारे 3 स्टेप होते थे। कितने स्टेप होते थे? 3 स्टेप। तो उसमें से स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता था कि जो भी पद एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या होती है उसको हम हटाते थे स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, तो इसको कैसे हटाएंगे? जब हम 4 से पूरी समीकरण में भाग दे देंगे। तो लिख लेते हैं 4 से भाग देने पर, तभी तो हटेगा। 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देंगे तो कितना रहेगा? 4x² अपॉन 4। ठीक है, प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। इस 0 में भाग देंगे 4 की तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? x² प्लस का यहाँ बचेगा √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाता था हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करते थे? ये देखिए स्टेप नंबर सेकंड। तो स्टेप नंबर सेकंड में हम ये करते थे कि जो इतना करने के बाद जो संख्या x के साथ आती थी उसका आधा करके, तो यहाँ पे क्या है? √3। ठीक है, तो इसका आधा करने के बाद और उसका स्क्वायर करके इसमें एक बार जोड़ते थे, एक बार घटाते थे। तो देखिए √3 का आधा कर दिया यानी 1/2, तो कितना हो जाएगा? √3/2। इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको इसमें एक बार जोड़ेंगे, इस एक बार घटाएंगे। अब कहेंगे सर आप इसमें आधा कैसे कर दिया? ये जैसे मान लीजिए आपके पास 10 है तो इसका 10 का आधा कितना होगा? 5। तो इसका 1/2 कर दिया यानी आधा, इससे ये कटा, 5 एकम 5। समझ में आ गया कैसे हो? किसी भी संख्या का आधा करना हो तो मैथ में यही रूल है कि इसकी गुणा 1/2 से कर दीजिए। ठीक है, तो इतना हो चुका है ना हल। ठीक है, अब इसको इसमें एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा हमारा, यानी तो ये हो जाएगा x² प्लस √3x। ठीक है, इस यहीं पे जोड़ लेते हैं, एक बार यहीं जोड़ते हैं। देखिए प्लस का √3/2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दीजिए माइनस का √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 रुपये आपने दे दिए किसी को और 2 रुपये किसी से आपने ले लिए, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे भी एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या है? प्लस का 3/4 बराबर 0। क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे इतने टर्म में आप देखेंगे, इतनी टर्म में केवल इतना देखिए, यहाँ पे बनना है a² प्लस 2ab प्लस b²। सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है इसका? a² प्लस 2ab प्लस b², या फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि देखिए यहाँ पे आप 2 से गुणा भाग देंगे और 2 से ही गुणा कर दें, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा यही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो अब देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, a का स्क्वायर ये हो गया प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो b देखिए यहाँ पे भी, यहाँ भी ये भी b है, तो ये a है ये b है, तो सूत्र क्या हुआ? a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बचा इतना, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो ये रहेगा कितना? प्लस का √3/2 का स्क्वायर, और इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4। क्लियर है? अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको अभी ऐसे रखिए 3/2। क्लियर है? उसके बाद देखिए जब ये इधर जाएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसका आप स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा? √3 का स्क्वायर खोलेंगे कितना जाएगा? 3। क्लियर है? और 2 का स्क्वायर खोलेंगे कितना जाएगा? 4। फिर माइनस का 3/4 पहले से ही है। इतना समझ में आ चुका है आपको? बहुत बढ़िया। अब देखिए ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा? x प्लस √3/2 इसका स्क्वायर बराबर 0। एक सेकंड कोई बुला रहा है हमें। सो देखिए किसी ने आवाज़ मान ली थी, तो ये स्क्वायर है इधर जाके ये भी हट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। इसका जाएगा उधर अंडर रूट लगेगा और 0 का अंडर रूट होगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर
माइनस का अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पे तो हमारे जो द्विघात समीकरण होती थी उससे x के 2 मान निकलते थे, 2 मूल निकलते थे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही मूल निकला है। तो दूसरा भी क्या होगा, क्योंकि -√3/2 पहला ये आया है तो दूसरा भी हमारे पास यही होगा, क्योंकि हमने यहाँ से जब स्क्वायर हटाया था तो इधर जाके क्या लगेगा, रूट, और जब आप रूट हटाएंगे तो इधर जाके क्या लगेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो जब आप प्लस माइनस लगेगा तो जब आप एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो बात वही पड़ेगी। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x बराबर -√3/2। तो दूसरा भी हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं उसको। तो देखिए क्वेश्चन में अस्तित्व भी बोला था, तो इसका पहले अस्तित्व निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका अस्तित्व हमारा सही नहीं आने वाला, क्योंकि जब अस्तित्व हमारा 0 से बड़ा आता है तभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब अस्तित्व होगा, अगर 0 से बड़ी आएगी तो अस्तित्व होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, पार्ट 1 में वैसे हमने बता दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो कोई भी बराबर 0 बी एस के कोई भी समीकरण होगी वो लिखी हुई होगी ax² + bx + c = 0। ठीक है, इससे आप तुलना कीजिए, तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना मिलेगा, 2। ठीक है, b का मान कितना मिलेगा, x के साथ 1 होगा गुणा में तो 1 मिल जाएगा, और c का मान कितना मिलेगा, 4। ठीक है, तो अस्तित्व के लिए निकालते हैं हम, किसके लिए, अस्तित्व। यदि इसका अस्तित्व होगा तभी तो हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं अस्तित्व के लिए। ठीक है, जब अस्तित्व के लिए देखते हैं क्या होता है, एक चीज होती है विभक्त कर, हमने बता चुके हैं आपको विभक्त कर क्या होता है। विभक्त कर इसे हम डी से दिखाते हैं, इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा d = b का स्क्वायर, b क्या क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना है 4। तो ये कितना हो जाएगा, d = 1 का स्क्वायर 1 -4 चौक 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, माइनस का 32 हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 32 से घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 31। तो d = कितना आ जाएगा, माइनस का 31, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है या फिर 0 आता है तब तो इसका अस्तित्व होता है, फिर हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ चुकी है, 0 से छोटी है ना -31। ठीक है, ये संख्या रेखा होती है, यहाँ 0 होता है, इधर को किस में होती है, -1 -2 -3 डैश, और इधर होती है +1 +2 +3 डैश अनंत तक। ठीक है, तो इधर से तो शुरू करते हैं हम, तो इधर से अगर देखें तो -1 -2 -3 ऐसे पहले आ रहा है। ठीक है, तो इधर जाके कहीं -31 होगा, तो 0 से छोटा ही तो हो गया -31। ठीक है, तो ये -31 0 से छोटा हो गया, अतः अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं होगा तो इसके मूल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो लिख दो अतः अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें यहीं तक हल करना था। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और क्लास 10 के पूरे सिलेबस के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।